अब देखिए प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया, 3x + 2y ये बराबर 5 है। 5 को इस साइड भेज दीजिए तो आ जाएगा -5 = 0। और क्या है, 2x - 3y ये 7 है। 7 को इधर भेज दीजिए, आएगा -7 = 0। यह समीकरण युग्म दिया गया है। तो लिखेंगे दिए गए, देखिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है इसकी तुलना हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो देखिए तुलना करने आपको आता है तो डायरेक्ट निकाल लीजिए a1 b1 c1 का मान। देखिए a1 का मान कितना आएगा, पहले समीकरण की तुलना इससे कर दीजिए तो a1 का मान क्या आएगा, x गुणांक 3 और b1 क्या है, y का गुणांक है। तो a हो गया, b1 2 हो गया और c1 कितना हो गया -5 और फिर a2 2 मिल जाएगा और b2 का मान -3 और c2 का मान -7। अब देखिए अब a1/a2 ज्ञात कर लीजिए। a1/a2 कितना होगा, 3/2 और b1/b2 कितना होगा, 2/-3, ठीक है। b1 b2 को मान रख दीजिए और c1/c2 कितना होगा, -5/-7 यानी कितना 5/7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर a1/a2 जो है वह b1/b2 के बराबर नहीं है। देखिए a1/a2 b1 = b2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल मिलेगा, ठीक है, अद्वितीय हल है, ठीक है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो जो रेखाएं दी गई हैं ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कट करेंगी तो इनका एक हल मिलेगा, रैखिक समीकरण युग्म का एक हल मिलेगा और अद्वितीय हल मिलेगा ना, एक अद्वितीय हल मिलेगा, मतलब एक से अधिक हल नहीं मिलेगा। इसलिए लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल मिलेगा। अतः इसने पूछा ना कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत क्यों है, क्योंकि हल मिलेगा, हल मिल रहा है, हल मिलेगा तो संगत होगा। अगर कोई हल नहीं मिलेगा तो संगत नहीं होगा, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंगत। लेकिन यहाँ एक हल मिल रहा है इसलिए क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन आपका लग गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखिए दूसरा एक पूरा नोट कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, समीकरण लिख दीजिए। देखिए समीकरण क्या है, 2x - 3y, 8 को इस साइड भेज दीजिए, -8 = 0। और क्या है, 4x - 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। फिर ये लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतने से करने पर। तो देखिए यहाँ पर अब कितना मान मिलेगा, ठीक है, मिटा के यहीं पर कर देते हैं। अब देखिए एक a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान कितना आएगा 2 और b1 का मान कितना आएगा -3 और c1 का मान कितना आएगा -8 और a2 का मान आएगा 4, b2 का मान आएगा
6 और C2 का मान आएगा आपका -9। ठीक, अब देखिए A1/A2 का मान कितना आएगा, A1 का मान 2/4 यानी 1/2 और B1/B2 का मान कितना आएगा -3/-6 यानी 1/2 और C1/C2 का मान कितना आएगा -9 यानी 8/9। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर है। देखिए A1/A2 का मान 1/2 और B1/B2 का मान भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ठीक है, इसलिए क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, इसलिए इनका कोई हल नहीं मिलेगा। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई हल नहीं है क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए रेखाएं, जो रेखाएं दी गई हैं समीकरण 1 और 2 वो क्या हैं, समांतर हैं। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं मिलेगा। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, तो कोई हल नहीं मिला तो असंगत होंगे। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। क्या है, असंगत हैं। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब देखिए इसी प्रकार आप तीसरा क्वेश्चन भी लगा लेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिए तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया 3/2x और कितना है 5/3y और 7 को इस साइड भेज दीजिए, -7 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और क्या है 9x - 10y, 14 को इधर भेज दीजिए, -14 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इसकी तुलना आप व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से करेंगे तो देखिए यह A1 का मान है कितना 3/2 और B1 का मान कितना 5/3 और C1 का मान कितना -7 और A2 का मान कितना है 9 और B2 का मान कितना है -10 और C2 का मान कितना है -14। अब देखिए A1/A2 ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, A1/A2 ज्ञात कर लीजिए। A1 का मान कितना है 3/2/9। अब देखिए 3/2 आ जाएगा हर में, तो 3 तरीके 9, तो कितना आ गया 1/6। अब देखिए B1/B2 ज्ञात कर लीजिए। B1 का मान कितना है 5/3 और B2 का मान कितना है -10। ठीक है, अब देखिए यहाँ आएगा 5 और 3 आ जाएगा बटे में, तो 10 गुणे -10 गुणे कितना हो गया 3, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 आ गया -1/6। अब C1/C2 ज्ञात कर लीजिए। C1/C2, तो C1 का मान कितना है -7 और C2 का मान -14, तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 का 7 7 दूनी 14। अब देखिए चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। A1/A2 का मान आया 1/6 और B1/B2 का मान आया है -1/6, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा, अब एक हल मिलेगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल मिलेगा। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो एक हल मिलेगा, एक हल मिले या अनंत हल मिले। ठीक है, अपरिमित रूप से अनंत हल मिलेगा या एक हल मिलेगा तो वह संगत कहलाएगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म कैसे हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। क्या है, संगत हैं।
ठीक है, क्योंकि हल मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या समीकरण दिया गया है, 5x माइनस 3y और 11 को इस साइड भेज दीजिए, आएगा -11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब क्या है, -10x और कितना है प्लस 6y और -22 इस साइड भेज दीजिए, कितना आ जाएगा +22 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यह जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है इसकी तुलना हम लोग व्यापक रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना से कर देंगे। तो इसकी तुलना इससे कर दीजिए तो a1 का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर तुलना कीजिए तो a1 का मान आएगा आपका 5 और b1 का मान आएगा -3 और c1 का मान आएगा -11, ठीक है, और a2 का मान आ जाएगा -10 और b2 का मान आएगा 6 प्लस 6 और c2 का मान कितना आ जाएगा 22। अब a1 बाई a2 ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, a1 बाई a2 तो 5 बटे -10 आ गया -1/2, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और b1 बाई b2, b1 का मान -3 और b2 का मान क्या +6। अब कितना आएगा -3 का नाम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए c1 बाई c2, ठीक है, c1 बाई c2 तो कितना आएगा, c1 का मान -11 और ये 22 तो आ गया -1/2। तो देखिए चूंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ठीक है, तो जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, और जब समपाती होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। इसलिए दिए गए रैखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसलिए दिए गए रैखिक युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, ठीक है। अतः जब हल मिलेगा तो रैखिक युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अतः दिया गया रैखिक युग्म क्या है, संगत। अतः दिए गए, लिख सकते हम लोग कि अतः दिए गए रैखिक युग्म संगत है, क्या है, संगत है। तो यह चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अब पांचवा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस बार फिर पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है क्या है, 4/3x और प्लस 2y और +8 है, इस साइड आ जाता क्या हो जाएगा -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए इसको लिखिए 2x और प्लस कितना है 3y, 12 को इधर भेज दीजिए -12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसकी तुलना आप व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से कीजिए तो देखिए a1 का मान कितना आएगा 4/3 और b1 का मान कितना आएगा 2 और c1 का मान कितना आएगा -8 और a2 का मान कितना आएगा 2 और b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान आएगा 3 और c2 का मान आएगा -12। अब देखिए a1 बाई a2 का मान निकालिए, 4/3/2 तो ये हो गया 4 और 3 का हर में आगे गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो 3 × 2, अब 2 × 2 2 दूनी 4 तो कितना आ गया 2/3 मिल गया, ठीक है। अब b1 बाई b2 देखिए कितना आता है, b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान 3, 2/3 मिल गया। और c1 बाई c2 तो c1 का मान -8 और c2 का मान -12, माइनस कैंसिल, 4 से भाग दीजिए आंसर और हर में 4 दूनी 8 4 3 12। तो देखिए चूंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2, देखिए a1 बाई a2 का मान 2/3 और b1 बाई b2 का मान भी 2/3, c1 बाई c2 का मान भी 2/3, तो तीनों बराबर है, इसलिए क्या होगा रेखाएं संपाती होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी समपाती, और समपाती होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, ठीक है। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का
युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः जब हल मिलेगा तो रैखिक युग्म कैसा होगा? संगत। अतः दिए गए रैखिक युग्म, वही रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन भी लग गया। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।